आज हम लोग बात करेंगे एलआईसी का एक बेहतरीन मंथली स्कीम के बारे में जिधर आप 12,000 महीना कमा सकते हो। चाहे आपका बजट लो हो, मीडियम हो या फिर हाई हो, आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करके, इस स्कीम में सेविंग्स करके आप अच्छा खासा कमा सकते हो। अगर हम लोग इस प्लान स्कीम के बारे में इन डिटेल जाने तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर 5 लाख रुपया जमा कर देते हो, वन टाइम डिपॉजिट करते हो इस स्कीम में, यानी महीना का आपको 12,000 मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम बेसिस। अब सिर्फ मंथली इनकम नहीं मिलेगा, आपको मैच्योरिटी भी साथ में मिलेगा। आप अगर 10 साल के बाद मैच्योरिटी उठाते हो, आपको कितना मैच्योरिटी मिल सकता है? इस प्लान द्वारा आपको 21 लाख का रिटर्न मिलेगा। आप अगर मैच्योरिटी को 20 साल बाद निकालते हो, आपको 83 लाख का रिटर्न मिलेगा। यही आप अगर 25 साल बाद निकालते हो मैच्योरिटी को, आपको 1,80,00,000 के आसपास आपको मैच्योरिटी देखने को मिल जाएगा। आप अगर 30 साल बाद मैच्योरिटी को उठाते हो एंड थोड़ा सा लंबे समय को होल्ड करते हो तो आपको 4 करोड़ का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। यानी आपको दोनों चीजें मिल रहा है। एक तो आपको मंथली इनकम मिल रहा है जो कि ये 12,000 करके महीना, एंड देन आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मैच्योरिटी को उठा सकते हो, चाहे वो 10 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, आपके अकॉर्डिंगली उधर आप मैच्योरिटी को विड्रॉ कर सकते हो। अब इसको जब भी प्लानिंग करोगे, जब भी इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 3-4 सवाल जरूर आएगा मन में। पहले तो स्कीम डिटेल्स, आप और भी अच्छी तरीके से स्कीम को जानना चाहते हो। दूसरा है जो भी आपको रिटर्न मिलेगा क्या वो टैक्सेबल होगा, यानी टैक्स क्या देना पड़ेगा या फिर फ्री टैक्सेशन है, तो ये भी आप जानना चाहते हो। तीसरा है जो भी आपको रिटर्न मिलेगा क्या वो गारंटेड मिलेगा। चौथा क्या है ऑलरेडी स्कीम, यानी इस स्कीम के अलावा और कोई अच्छा स्कीम है क्या एलआईसी का, ये भी जानना चाहते हो। ये सभी सवालों का जवाब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को एकदम भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको स्कीम के बारे में अच्छे से जानकारी मिले। अब स्कीम में आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, एक है आपको ऑप्शन 1, दूसरा है ऑप्शन 2। अब आपके नीड के अकॉर्डिंगली आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। अब सपोज 5 लाख रुपया आप वन टाइम डिपॉजिट कर देते हो, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा? 12,000 मंथली इनकम करके मिलेगा। अब ऑप्शन 1 में है क्या आप लाइफ टाइम इसको विड्रॉ करो, ये है ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में क्या है, आप 10 या 20 साल के लिए रेगुलर इनकम को लेते हो, उसके बाद आप चाहते हो कि नहीं रेगुलर इनकम को स्टॉप करना है एंड हमको मैच्योरिटी, लमसम मैच्योरिटी चाहिए, तो ये भी आप कर सकते हो। यानी दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर फुल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को अगर अच्छी तरीके से समझे, आपने 5 लाख रुपया वन टाइम डिपॉजिट किया, सपोज आप 10 साल होल्ड करते हो, तो ऑप्शन 1 में है कि आप 12,000 करके महीना लीजिए, यानी मंथली इनकम लीजिए लाइफ टाइम तक। ऑप्शन 2 है कि आप इनकम भी लीजिए एंड मैच्योरिटी भी विड्रॉ कीजिए। सपोज आप 10 साल के लिए मंथली विड्रॉ करते हो, अगर 10 साल के लिए मंथली विड्रॉ करोगे तो आपका कितना हो रहा है? 10 इंटू 12,000 इंटू 12 यानी 14,40,000, 12,000 करके मंथली इनकम। अगर 10 साल उठाते हो तो इतना आपका अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो टोटल, यानी 14,40,000 के आसपास। यही आप अगर 10 साल के बाद ही आप इसको स्टॉप करके, यानी रेगुलर इनकम को स्टॉप करके मैच्योरिटी उठाते हो तो 21 लाख का आपको रिटर्न मिलेगा। कब? 10 साल में। तो टोटल रिटर्न देखा जाए तो आपने इन्वेस्ट किया 5 लाख, आपको टोटल 35 लाख के आसपास मिल रहा है, यानी 21 लाख प्लस 14 लाख। अब 21 लाख कहाँ है? मैच्योरिटी में आपको मिला 10th ईयर में, एंड 14 लाख कौन सा है? आप मंथली विड्रॉ किए 10 साल तक, वो आपका 14 लाख हो जा रहा है, यानी 21 प्लस 14 लाख आपको 35 लाख का आपको टोटल रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। आप अगर 21 साल बाद उठाते हो, यानी मैच्योरिटी को 21 साल बाद उठाते हो, यानी ऑप्शन 1 में नहीं जा रहे हो, आप ऑप्शन 2 में ही जा रहे हो, यानी आप चाह रहे हो कि रेगुलर इनकम भी मिले एंड मैच्योरिटी भी मिले, तो आप 21 साल में जाके अगर मैच्योरिटी उठाते हो, 21 साल तक अपने रेगुलर इनकम कितना विड्रॉ किया? 21 इंटू 12,000 इंटू 12, टोटल 30 लाख अपने रेगुलर इनकम को विड्रॉ किया 21 साल तक। एंड मैच्योरिटी में कितना मिल सकता है? 1 करोड़ का मैच्योरिटी मिल सकता है। 21 साल में जाके आपको 1 करोड़ का मैच्योरिटी मिलेगा अगर आप रेगुलर इनकम यानी 12,000 महीना वाला स्टॉप करके अगर मैच्योरिटी उठाते हो। अब नेक्स्ट ये है कि जो भी रिटर्न मिलेगा क्या वो टैक्सेबल होगा? तो आंसर इज यस, टैक्सेबल होगा, यानी पार्शियल टैक्सेबल होगा। नॉन टैक्सेबल जो पोर्शन होगा जिसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो प्रीमियम आपका कितना चला जाएगा? प्रीमियम आपका अंडर सेक्शन 80C में चला जाएगा, मतलब उधर आप दिखा सकते हो अपना IT रिटर्न में, एंड जो भी आपको रिटर्न मिलेगा वो 1010D में आप दिखा सकते हो। ओके, अब जो भी पोर्शन आपका टैक्सेबल होगा उसमें 2 तरह का टैक्स होता है, एक आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी STCG, दूसरा है LTCG।
इन्फ्लेशन का रेट है 6 से 8%, महंगाई इतना तेजी से इंक्रीज हो रहा है, चीजों का प्राइस इतना तेजी से इंक्रीज हो रहा है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स को डाइवर्सिफाइड करना है। कुछ पोर्शन आपको गारंटेड स्कीम में लगाना है, कुछ पोर्शन आपको थोड़ा सा हाई रिस्क स्कीम में लगाना है, ताकि आगे जाके आपका पैसा ग्रोथ हो एंड आपको आगे जाके इन्फ्लेशन या महंगाई के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं होगा। इधर एक सवाल आता है, क्या रिटर्न गारंटेड है, यानी जो भी आपको रिटर्न मिलेगा इस स्कीम द्वारा क्या वो गारंटेड है? तो आंसर इज पार्शियल गारंटेड है, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन है LIC और म्यूचुअल फंड स्कीम का। म्यूचुअल फंड स्कीम हम लोग ने कौन सा यूज किया? SBI मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को यूज किया, जो कि हम लोग SWP बेसिस में हम लोग इन्वेस्ट किए। LIC का जो स्कीम नेम है वो LIC न्यू जीवन शांति, टेबल नंबर है 858। हम लोग डिफर्डमेंट पीरियड दोनों का 10 साल रखे हैं, यानी म्यूचुअल फंड SWP हम लोग 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किए, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग का 5 लाख है, जिसमें हम लोग SWP यानी म्यूचुअल फंड में 3 लाख एंड LIC में 2 लाख, टोटल हो गया आपका 5 लाख। एंड डिफर्डमेंट यानी होल्ड किए हम लोग 10 साल के लिए। अब म्यूचुअल फंड में जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो तो फिक्स नहीं है, बट LIC में जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपका गारंटेड है, यानी LIC आपको स्टेबिलिटी देगा, म्यूचुअल फंड आपको ग्रोथ देगा। आपको इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स को अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड करना है, ताकि आगे जाके आपको इन्फ्लेशन यानी महंगाई के लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं होगा। नेक्स्ट जो है ऑल्टरनेटिव स्कीम, यानी LIC का और कोई ऑल्टरनेटिव स्कीम है क्या भैया? LIC का एक 10 साल वाला पॉपुलर स्कीम है, जिधर आप सेविंग्स कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस स्कीम के बारे में अगर इन डिटेल्स जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।